चलिए जी, आज हम लोग एक छोटा सा इसका पार्ट है डेरिवेटिव्स का ही, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। तो हम लोग डेरिवेटिव्स की हेल्प लेंगे टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ जो हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है। कुछ चीजें डेफिनेटली मैं करूंगा जैसे, और कुछ चीजें आप करेंगे। तो हम इसमें ना कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग उसी स्टेप्स को उसी तरह से ही फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 दिया गया है। कैसे? सिमिलरली अगर आप फोर्थ पार्ट में देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 0.009, या अगर आप इसकी बात करें तो फिफ्थ पार्ट में इट इज गिवन टू अस एज 1/10 ऑफ या 10th रूट ऑफ 0.999, या फिर आप सिक्स पार्ट में देखें तो इट इज 4th रूट ऑफ 15। तो हम लोगों के पास ये जो डिफरेंट तरह से जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, डिफरेंट तरह से जो फंक्शन दिए गए, हम इसको भी वैसे ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा ये फाइंड आउट करना कि ये फंक्शन किस तरह से है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ये रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू आप लेंगे रूट ऑफ x। ठीक है, मैं पहले एक फर्स्ट पार्ट करूंगा एंड देन उसके बाद आपको बात समझ आ जाएगी। जब मैं एक और पार्ट करके लेके चलूंगा तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। देन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x दिया जाएगा, विच कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 25.3। अब ये जो 25.3 है, इसमें से हम लोग जो पार्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट इज 25, तो इसको हम x से डिनोट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो 0.3 है 25.3 का। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि यार व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, आप फटाफट से बोल सकते हैं कि इट इज 5। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 25.3 दिया गया है। इसका मतलब ये जो 0.3 है ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया इस नंबर में। तो अब जब ये इसमें एक्स्ट्रा है तो हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, हम इसको देखेंगे कि ये डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे हम इसको, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.3, राइट। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, x इक्वल्स टू 25, डेल्टा x इक्वल्स टू 0.3, राइट। अब हम लोगों के पास देखें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। और विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx is equals to d by dx of root of x। dy by dx is equals to d by dx of x raised to power 1/2। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 x raised to power -1/2 and dy by dx is 1/2 रूट x। ये हमारे पास क्या आ गया, dy by dx आ गया। अच्छा, अब हम लोगों को एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, इफ यू सी हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है रूट 25.3, और वो किसके बराबर है, वो है y प्लस डेल्टा y के बराबर। मतलब हमें एक तो y फाइंड आउट करना है और एक डेल्टा y फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, नाउ y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे अब यार, अब हमारी मेन चीज शुरू हो रही है।
y is equals to root of x is equals to root of 25, क्योंकि x की वैल्यू हमने 25 ली है, so this will give us 5. अब सेकंड बात आती है डेल्टा x की। ये चीज आपने बड़े सॉरी डेल्टा x नहीं डेल्टा y की, तो ये सब चीजें आपने बड़े ध्यान से देखनी है। हम इस डेल्टा y को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x, यानी डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा x से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग dy बाय dx लिख सकते हैं इंटू डेल्टा x, एंड हम इसको लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाय dx का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1/2 रूट x का मतलब रूट 25 इंटू डेल्टा x हमारे पास क्या है, हमने क्या कंसिडर किया है 0.3 इंटू 0.3, एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा y इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग इट एज 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3, एंड डेल्टा y हमारे पास क्या बन जाएगा 0.3/10, that will be equals to 0.03। अब हमें डेल्टा y भी मिल गया और y के वैल्यू तो हमें पता है, therefore root of 25.3 is equals to y plus delta y is equals to 5 plus 0.03 is equals to 5.03. So this is the final answer for us. अब आपने क्या करना है, आपने ना इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार नोट करना है, समझना है, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Now again if you see, तो this is square root of 49.5, स्क्वायर रूट है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, कंसिडर y is equals to root x, ठीक है, हम इसको y is equals to root x लेके चलेंगे। सो ये आ जाएगा कंसिडर y is equals to root x, राइट, इसको हम नंबर 1 लेंगे, एंड बस सिंपली वही y प्लस डेल्टा y is equals to under root of x plus delta x is equals to what we will be writing here, will be writing here as square root of 49.5। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर किसका मिलता है, 49 का, तो x is 49 and delta x is 0.5, ये बात बन गई आपकी, x की वैल्यू मिल गई, डेल्टा x की वैल्यू मिल गई, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग x with respect to, differentiating first with respect to x, तो ये फिर से वैसे आएगा। अब हम लोगों ने ना, जब हम थोड़ी सी एडवांस स्टेजेस पे पहुंचते हैं ना, तो हम इसको d by dx को रूट x तो लिख ही रहे हैं, बट हम इसकी अब डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं dy by dx is equals to 1/2 रूट x, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, ऑल्दो मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको पूरा सॉल्व करके आपको बताया, बट क्योंकि अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं इसको, तो हम लोग इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी
हमारे पास रूट एक्स का डेरिवेटिव है, आप इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आल्सो y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7, ये तो सिंपल है। एंड डेल्टा x इज इक्वल्स टू, अगेन हम इसको वही लिखेंगे, सॉरी डेल्टा y इज इक्वल्स टू, हम फिर से इसको लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाय dx इंटू डेल्टा x, और dy बाय dx का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 रूट 49 इंटू डेल्टा x इज 0.5। बस आपने डेल्टा y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा y इज 2 इंटू 49 का स्क्वायर रूट इज 7 इंटू 0.5 and this is equals to 5 upon 14 into 1/10। मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए देखिए क्या करने वाला हूँ, इधर देखें आप, पहले कैलकुलेशन को मैं इजी कैसे कर रहा हूँ। मैं ना इसको 50 बना रहा हूँ, इसको बनाया 50, इसको 14 ही रहने दिया और इसको लिख दिया 100, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, क्योंकि 50 को 14 से डिवाइड करना इजी है। तो मेरे पास डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, 14 3 42 पॉइंट, फिर 8 बच जाएगा, 14 5 70, 10 बच जाएगा, एंड 14 7 98 अपॉन 100, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.0357। वैसे तो उसने बोला था 3 डेसिमल प्लेसेस तक की ही बात करनी है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो डेल्टा वाई हमारे पास क्या बन गया, वी हैव सीन कि डेल्टा वाई हम लोगों को मिला 0.0357। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया और वैल्यू निकाला, डिवाइड करने की कोशिश नहीं की, ऐसी फिगर ली जो हमें यहीं से डिवाइड करने को मिल गया। तो देयरफॉर अब मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 49.5 is equals to y plus delta y is equals to 7 plus 0.0357, and that will give you 7.035 तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 7 भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसने जो हमसे वैल्यू मांगी थी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक मांगी थी, तो इसलिए दिस इज कंसिडर्ड एज माय आंसर, राइट। तो आप इसको शाबाश नोट करें, समझें, फिर हम लोग इसके बाद अभी 6th पार्ट के ऊपर चलेंगे। सो क्वेश्चन इज 6th पार्ट, अभी ये क्या है, 15 रेज टू पावर 1/4, दिस इज गिवन टू अस एज 15 रेज टू पावर 1/4। तो मैं जो मेन फंक्शन होगा उसको ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1/4। This implies that y plus delta y is equals to x plus delta x raised to power 1/4 is equals to, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए हमें ढूंढना है 15 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम एग्जैक्ट फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। तो हम 16 के आसपास का जो क्लोजेस्ट नंबर है वो 16 है, जिसका परफेक्ट फोर्थ रूट हमें 2 मिलता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 16 minus 1 raised to power 1/4, और where x is equals to 16 and delta x will be equals to -1। -1 नहीं लिखेंगे, जनरली प्लस डेल्टा x है, लेकिन अब ये -1 लिखा जा रहा है, इसका मतलब हम लोग इस माइनस को साथ लेके चलेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, d by dx of y is equals to
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/4 dy by dx is 1/4 x raised to power 1 minus 1/4 dy by dx is, देखें अब इसको यहाँ पे 1/4 और ये आ जाएगा आपके पास x raised to power minus 3/4 and here we could write it as dy by dx is equals to 1/4 x raised to power 3/4 राइट। अब ये बात हमें मिल गई कि dy by dx हमारे पास क्या है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग देखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, हमने देखा 16 रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 2 एंड डेल्टा y इज इक्वल्स टू वही डेल्टा y। देखो स्टेप बिल्कुल सेम है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना, सेम चीज को लेके चलना है। बस हमने ध्यान देना है इसका dy by dx क्या आ रहा है हर केस में और डेल्टा x क्या बन रहा है हर केस में, दैट्स इट। तो dy by dx बेटा बना ये 1/4, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 16 रेज टू पावर 3/4 x की जगह पे 16 आ गया, डेल्टा x की जगह पे हम लोगों ने ले लिया -1, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू 1/4। अच्छा 16 रेज टू पावर, इसको हम ना ऐसे लिख लेते हैं 16 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर 3 into -1, this becomes 1/4 into 16 को 4 लेंगे तो 2 का क्यूब बन जाएगा और ये -1 इधर आ जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल्स टू -1/2 का क्यूब इज 8 into 4 is 32, तो ये आ जाएगा -1/32। अब फिर से बात आ गई इसकी, या तो आप -1 को 32 से डिवाइड कर दें, या मैं पता क्या करता हूं, मैं बेसिकली इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 32 और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 100 को 32 से डिवाइड करना थोड़ा सा इजी है, डायरेक्टली हो जाता है। 33 96, 32 3 96, 4 बच गया 0 और दोबारा से लगाएंगे हमारे पास, सॉरी 4 बच गया तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 अगर हमारे पास बच गया तो 32 बन सा 32, तो ये आ जाएगा -31 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो बन जाएगा -0 पॉइंट, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 0.0031। तो देयरफॉर अब हम लोगों को डेल्टा y मिल गया, हम लोगों को y तो पता ही है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 15 रेज टू पावर 1, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे, यस 15 रेज टू पावर 1/4 इज y plus delta y is equals to 2 minus 0.0031 और ये हमारे पास आ जाएगा 9 में से 3 6 then 9 1 point, so this is the final answer for us 1.9969। अब वहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है तो वो आपसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक का ही आंसर लेके चलेगा। तो देखिए करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जहां पे माइनस आया था वहां पे हमने इसको माइनस लगा दिया, रेस्ट एवरीथिंग वाज सेम, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। तो
बिफोर वी गो फर्दर, आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर निकालेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। आज इतने रखेंगे, कल आगे हम कंटिन्यू करते हैं और फर्दर इसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू ऑल दिस क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग गिवन टू होमवर्क। बाय फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।